इंग्लिश क्लासेस फॉर 8 to 12 एवं पॉलिटेक्निक ITI कंपटीशन क्लासेस। मोबाइल नंबर 7545041770 बाय रंजीत सर। दोस्तों, त्रिमंडस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति का तीसरा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे NCERT बुक से। दोस्तों, सवाल है कि यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसे A, B और C, क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए कोण भी 90 डिग्री। ओके, अब सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि साइन A बराबर 3/4। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी P/H। हम लोग यहाँ लिख लेंगे P/H। क्योंकि दोस्तों साइन A बोला है तो हम लोग A को पकड़ेंगे, यानी थीटा यहाँ पर A की सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या होगी, लंब। ये क्या होगा, लंब होगा। तो लंब हमारा कितना है, 3। और हमने बताया था कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता। त्रिमंडस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने पीछे का अध्याय रिवीजन किया होगा। हमने पिछले अध्याय में 8.1 का 2 प्रश्नों को सॉल्व किए थे और कुछ बेसिक नॉलेज को प्राप्त किए थे हम लोग। अब आगे की पढ़ाई करेंगे हम लोग दोस्तों। अब है 8.1 का सवाल नंबर 3 NCERT बुक से। दोस्तों, सवाल है कि यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात करें। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, इसे A, B और C मान लेंगे, जो कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ हम 90 ले लिए। अब दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि साइन A बराबर 3/4, तो साइन बराबर फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों। तो साइन बराबर हम लोग जानते हैं कि P/H। कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि साइन A बोला है दोस्तों, ध्यान दें कि A हमने पीछे बताया था आपको कि जो कोण बोला जाए उसकी सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो A बोला है तो पहले हम सबसे पहले A को पकड़ेंगे, यानी थीटा हमारा यहाँ पर है। अब A की सामने वाली भुजा लंब होगी तो हमारा लंब क्या हो गया, BC हमारा लंब है। लंब का वैल्यू 3 दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको लिख लेंगे 3। और कर्ण, ये कर्ण है, इसे हम लोग बोलेंगे 4। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, यानी ये कहलाएगा B। ये हो गया H और ये हो गया P। कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि त्रिभुज देख रहे हैं हम लोग, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री समकोण है। और हमें दिया है AC बराबर 4 सेंटीमीटर या 4 और BC बराबर 3। ठीक है दोस्तों। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमने पहले ही बताया था आपको कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, 4, तो हम लोग कर्ण के जगह पे लिख लेंगे 4। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देंगे, बराबर लंब 3 है दोस्तों, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और प्लस आधार नहीं दिया हुआ है तो हम लोग B स्क्वायर ले लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। अब ये 9 इधर प्लस में है, बराबर के इस पर आ जाएगा तो माइनस में, यानी हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। अब इधर बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया तो 7, 16 में से 9 गया तो 7। अब ये स्क्वायर अगर बराबर के इस पर आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रूट। ये क्या बन जाता है, रूट। तो b बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 7, यानी हमारा जो b निकला वो क्या निकला, रूट 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे हमने बोला है cos a और tan a का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम लोग cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos a बराबर पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। ओके, थोड़ा सा इरेज कर ले हम लोग इसे। cos a बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा है क्या, आधार हमारा रूट 7। चूंकि a है दोस्तों, a के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। तो आधार हमारा कितना है, रूट 7। हम लोग यहाँ लेते हैं रूट 7 और कर्ण कितना है 4। तो cos a बराबर क्या हो गया, रूट 7/4। अब है tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब है कितना दोस्तों, 3, लंब 3 और आधार कितना हो गया, रूट 7। चूंकि tan a था, a के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार और ये कर्ण। बात समझ में आई, बिल्कुल आसान है। आप एक बार इसे रिवीजन जरूर करें, ठीक है। हम लोग इसे इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो हमने एक प्रश्न संख्या 3 को हल किया और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को कठिनाई दोस्तों होती है या कहीं आपको प्रॉब्लम होता है समझने में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप शेयर करें ताकि हम उस प्रश्न को फिर से हल कर सकें। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसान दोस्तों, दिया हुआ है 15 कॉट a बराबर 8। अब हम लोग ध्यान देंगे इधर कि 15 इधर गुना में है, बराबर के अगर इस साइड आएगा तो भाग में होगा। 15 कॉट a बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 8/15, 8/15, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे जैसा कि हमने पहले लिया था। A, B और C। दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ कॉट A है, यानी थीटा हमारा यहाँ पर है दोस्तों। अब A के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी हम इसे P लिख दें। ये तब आधार और ये कर्ण। तो दोस्तों कॉट A बराबर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कॉट A बराबर tan का उल्टा होता है कॉट, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। हम लोग क्या लिख देते हैं, आधार यानी कि बेस और बाय लंब P, यानी कि B/P, यानी B का वैल्यू कितना है 8। तो हम लोग क्या लिख लेंगे 8 और P का वैल्यू कितना है 15, P का वैल्यू 15, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना 90 डिग्री, कोण B समकोण है हमारा, कोण B बराबर 90 डिग्री।
और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 8 और बी सी बराबर 15। हमें निकालना है कर्ण यानी ए सी बराबर वाट। तो दोस्तों हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है पहले भी। पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। कर्ण हमारा एच है, हम लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है लंब 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। एच स्क्वायर बराबर हम लोग इधर लेते हैं दोस्तों, एच स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64, 5 4 ने 9, 6 2 8 और 2 289। किसका स्क्वायर दोस्तों 289? 17 का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसे 17 का स्क्वायर, या हम लोग यहाँ ऐसे करेंगे, इधर रूट है, सॉरी ये स्क्वायर है बराबर के इस पर आएगा तो ये रूट बन जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा देना है। 289, 289 का रूट क्या होगा तो 17। तो हमें h मालूम हो गया, h का वैल्यू 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। b, p और h तीनों का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमारा प्रश्न क्या काढ़ा है दोस्तों? प्रश्न काढ़ा है साइन a और सेक a का मान निकालने के लिए। तो साइन a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमारा लंब कितना है 15 और बटे कर्ण कितना है 17। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं साइन a बराबर लंब बटे कर्ण। तो p का वैल्यू देख लेंगे 15 और कर्ण 17। अब सेक ए बराबर क्या होता है? तो सेक ए बराबर देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। चूंकि कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है 17 और आधार कितना है 8। तो ये 4 नंबर का आंसर है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। और कहीं प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे फिर से आपको बताएंगे, समझाएंगे। जहाँ दिक्कत हो दोबारा भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे बाद में रिवीजन टाइम में। सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 है हमारा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की प्रकृत करें। यानी कि अन्य सभी को ज्ञात करना है, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट और सेक को दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC, जहाँ कोण B समकोण है हमारा 90 डिग्री। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे A, B या C कुछ नहीं बोला गया है, थीटा बोला गया है, तो थीटा हम लोग ये बनाएंगे। ये हमारा लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। सेक थीटा, सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले ये जानना है हमें। आपने याद किया होगा उसे, सेक बराबर क्या होता है? तो सेक बराबर फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण बटे आधार। चूंकि कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण,
तो सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे कर्ण बटे आधार। ठीक है दोस्तों, अब कर्ण हमारा कितना है 13 और आधार कितना है 12। लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री समकोण है हमारा कोण बी। अब ए सी बराबर हमें दिया हुआ है 13 और ए बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 12। ए बी बराबर नहीं मालूम है, हम लोग व्हाट लिखते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा है क्या 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना है p नहीं मालूम, p का स्क्वायर, आधार 12 तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर यानी 13 गुना 13 169 p स्क्वायर, 12 गुना 12 144। ठीक है, इधर 144 प्लस में है, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 169 माइनस 144, यानी पी स्क्वायर 169 में से 144 माइनस करना है, यानी कि 25। 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, यानी कितना हो गया 125, सॉरी 25। अब है पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25। अब दोस्तों लोग आगे देखेंगे, ये इधर स्क्वायर है, बराबर के इस पर आएगा तो रूट, पी बराबर रूट अंडर 25 और पी बराबर 25 का रूट क्या होता है तो 5, यानी पी का वैल्यू क्या निकल गया 5। अब हम लोग सभी को निकालेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक चूंकि दिया हुआ है नहीं लेंगे, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 5 और कर्ण कितना है 13। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 12 और कर्ण 13। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है 5 और आधार कितना है 12। कॉसेक, साइन का उल्टा दोस्तों कॉसेक, इसको पलट देंगे 13 बटे 5। कॉट, टेन का उल्टा पलट देंगे 12 बटे 5। तो दोस्तों सारे आंसर समझ में आए, ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ताकि हम इस सवाल को एक बार फिर से आपको बना के दिखाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे और सवाल नंबर 6 कहता है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, यानी कि हमारा कोण ए और बी दोनों क्या हो गया दोस्तों न्यून कोण हो गया। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा। अब है ना तो हमारा ए समकोण हो सकता है और ना ही बी, यानी कि हमारा समकोण क्या होगा सी। तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसे ए बी और सी, क्योंकि सी हमारा समकोण होगा, ए और बी समकोण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये न्यून कोण है, ए तथा बी क्या है न्यून कोण है। ठीक है, अब अगर हम लोग दोस्तों बोले कॉस ए बराबर, तो कॉस ए को पकड़ेंगे, ए की सामने वाली भुजा क्या होगी
लंब होगी, तब ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ध्यान दे, ठीक है। कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, AC, और कर्ण AB। कोई दिक्कत नहीं। और यदि हम लोग कॉस बी बोले, चूंकि साइन ए बराबर कॉस बी, तो अगर कॉस बी ले ले, कॉस बी, तो इसे हम लोग पहले मिटा लेंगे इधर से। अब दोस्तों बी बोला यानी हमारा थीटा यहाँ बन रहा है। अब थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब ये होगी, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। कॉस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, BC, और कर्ण AB। चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, कॉस A बराबर कॉस B। सवाल में दिया, प्रश्न में दिया हुआ है कि कॉस A बराबर कॉस B। अब कॉस A का वैल्यू क्या था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC बटे AB, और कॉस B का BC बटे AB। तो दोस्तों AB और AB यहाँ कैंसिल हो गया, क्या बच गया, AC बराबर BC। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं C और C भी कट गया, तो क्या बच गया, कोण A बराबर कोण B। ये प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि कोण A बराबर कोण B होता है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये सवाल नहीं समझे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, ताकि हम इस सवाल को फिर से बता सकें। इस तरह के और भी प्रश्नों के हम लोग उत्तर देंगे दोस्तों, और इस तरह के आगे भी चैप्टर पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों।